मेरे प्यारे बच्चे, उस कोमल आवाज को ध्यान से सुनो जो तुम्हें पुकारती है। भले ही तुम मुझे अपनी आंखों से न देख सको या अपने हाथों से मेरा स्पर्श महसूस न कर सको, मैं हमेशा पास हूं। मैं दूर का पर्यवेक्षक नहीं हूं। मैं वही सांस हूं जो तुम्हें बनाए रखता है। जब आप टूटे हुए और अकेले महसूस करते हैं तो वह आपको उठाता है। आज मुझे सुने, क्योंकि मैं सीधे आपके दिल से बात करता हूं, क्योंकि यह आपकी आशा को नवीनीकृत करने और मेरी प्रतिज्ञाओं में आपकी आत्मा को लंगर डालने का समय है। मैं उस थकावट को समझता हूं जो देर रात को आपके पास आती है। वह मौन भारीपन कोई और तुम्हें नहीं देखता। आश्चर्य करता है कि तुम और कितने परीक्षण सहन कर सकती हो, तुम और कितने आंसू बहा सकते हो, और यदि तुम में एक और कदम उठाने की शक्ति है तो मेरे बच्चे, विश्वास करो कि मैं तुम्हारी इतनी गहराई से परवाह करता हूं जितना तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। मेरे स्नेह के लिए आप अपने डर, अपनी शंकाओं और यहां तक कि प्यार की अपनी समझ से भी आगे निकल जाते हैं। मैं आपके संघर्षों को देखता हूं और मैं आपको कभी भी उनका सामना अकेले नहीं करने दूंगा। इन शब्दों को अपनी आत्मा में उतरने दें। मैं आपके साथ हूं और मैं आपको अब तूफान से निकालूंगा। यहां तक कि ध्यान से सुनिए, यदि आपको लगता है कि मेरी प्रतिक्रिया में देरी हो रही है या आपका चमत्कार दूर लग रहा है, तो मैं आपके जीवन के पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, जिस तरह से आप नहीं देख सकते हैं और कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब आप टूटे हुए और अकेले महसूस करते हैं तो वह आपको उठाता है। आज मुझे सुने, क्योंकि मैं सीधे आपके दिल से बात करता हूं, क्योंकि यह आपकी आशा को नवीनीकृत करने और मेरी प्रतिज्ञाओं में आपकी आत्मा को लंगर डालने का समय है। मैं उस थकावट को समझता हूं जो देर रात को आपके पास आती है। वह मौन भारीपन कोई और तुम्हें नहीं देखता। आश्चर्य करता है कि तुम और कितने परीक्षण सहन कर सकती हो, तुम और कितने आंसू बहा सकती हो, और यदि तुम में एक और कदम उठाने की शक्ति है तो मेरे बच्चे, विश्वास करो कि मैं तुम्हारी इतनी गहराई से परवाह करता हूं जितना तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। मेरे स्नेह के लिए आप अपने डर, अपनी शंकाओं और यहां तक कि प्यार की अपनी समझ से भी आगे निकल जाते हैं। मैं आपके संघर्षों को देखता हूं और मैं आपको कभी भी उनका सामना अकेले नहीं करने दूंगा। इन शब्दों को अपनी आत्मा में उतरने दें। मैं आपके साथ हूं और मैं आपको अब तूफान से निकालूंगा। यहां तक कि ध्यान से सुनिए, यदि आपको लगता है कि मेरी प्रतिक्रिया में देरी हो रही है या आपका चमत्कार दूर लग रहा है, तो मैं आपके जीवन के पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, जिस तरह से आप नहीं देख सकते हैं और कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उत्तम क्षणों की योजना बनाइए और ईश्वरीय परिशुद्धता के साथ आशीर्वादों को संरेखित करिए। मैं आपके हृदय को विश्वास से भरता हूं, न कि केवल संयोग से बल्कि उद्देश्य से, ताकि आप मेरी शक्ति में विश्वास कर सकें कि मैं हर परिस्थिति को बदल सकता हूं। आपको मेरी बाहों में आश्रय पाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुझ पर भरोसा करना चाहिए। शांति। मेरे आलिंगन में जब आप दैनिक जीवन की अराजकता से अभिभूत हों तो याद रखें कि मैं वह ईश्वर हूं जो समुद्रों को विभाजित करता है और प्रचंड हवाओं को शांत करता है। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। भले ही बाधाएं आपके खिलाफ हों और आपको चिंता हो कि सब कुछ घुमावदार हो रहा है, नियंत्रण से बाहर मैं अपनी शांति आपकी आत्मा में डालने के लिए यहां हूं। अब गहरी सांस लें और शांति का यह उपहार स्वीकार करें जो मैं स्वतंत्र रूप से प्रदान करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप चिंता के भारीपन के बिना चलें, अपने दिल की गहराई में जानें कि मैं हूं आपकी ओर से लड़ाई लड़ते हुए। मैं आपको एक जीत से दूसरी जीत की ओर ले जाता हूं, जब तक कि आप आशीर्वाद के उस स्थान पर खड़े नहीं हो जाते जो सिर्फ आपके लिए निर्धारित किया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी बदल सकते हैं, लेकिन मेरा वचन अपरिवर्तनीय है। मैं आपके जीवन की हर अवधि में दृढ़ रहूंगा। मेरे वादे असफल नहीं होते और तुम्हारे साथ मेरी वाचा अनंत उद्धार की है, जिसे बड़ी कीमत पर खरीदा गया था ताकि तुम उसमें रह सको। शांति। मेरे आलिंगन में जब आप दैनिक जीवन की अराजकता से अभिभूत हों तो याद रखें कि मैं वह ईश्वर हूं जो समुद्रों को विभाजित करता है और प्रचंड हवाओं को शांत करता है। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। भले ही बाधाएं आपके खिलाफ हों और आपको चिंता हो कि सब कुछ घुमावदार हो रहा है, नियंत्रण से बाहर
मैं अपनी शांति आपकी आत्मा में डालने के लिए यहां हूं। अब गहरी सांस लें और शांति का यह उपहार स्वीकार करें जो मैं स्वतंत्र रूप से प्रदान करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप चिंता के भारीपन के बिना चलें, अपने दिल की गहराई में जानें कि मैं हूं आपकी ओर से लड़ाई लड़ते हुए। मैं आपको एक जीत से दूसरी जीत की ओर ले जाता हूं, जब तक कि आप आशीर्वाद के उस स्थान पर खड़े नहीं हो जाते जो सिर्फ आपके लिए निर्धारित किया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी बदल सकते हैं, लेकिन मेरा वचन अपरिवर्तनीय है। मैं आपके जीवन की हर अवधि में दृढ़ रहूंगा। मेरे वादे असफल नहीं होते और तुम्हारे साथ मेरी वाचा अनंत उद्धार की है, जिसे बड़ी कीमत पर खरीदा गया था ताकि तुम उसमें रह सको। स्वतंत्रता निराशा की आवाजों को अपना ध्यान भटकाने की अनुमति न दें। यदि मेरा वचन यह घोषित करता है कि आप उठेंगे तो आप उठेंगे। यदि मैं यह घोषित करता हूं कि सभी चीजें मिलकर आपके भले के लिए काम करेंगी, तो उस सत्य पर विश्वासपूर्वक खड़े रहें, विश्वास करें, भरोसा रखें और मजबूती से पकड़ें, क्योंकि भोर होने वाली है। आने वाला दुख एक पल के लिए रुक सकता है, लेकिन खुशी क्षितिज पर प्रतीक्षा करती है। मैं वह ईश्वर हूं जो चंगा करता है, पुनर्स्थापित करता है और मुक्ति देता है। अपनी उदासी, अपने अवसाद, अपनी चिंताओं को मेरे हवाले कर दो और देखो कि मैं उन्हें आशा और हंसी से कैसे बदलता हूं। मैं तुम्हें किसी से बंधा हुआ नहीं देखना चाहता। दुहक की जंजीरें, मुझे उन्हें तोड़ने की अनुमति दें। अपने चारों ओर देखें और अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलें। ऐसे प्रभाव और लोग हैं जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और उन आशीषों को रोकते हैं जिन्हें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैंने आपको बार बार उन दोस्ती को दिखाया है जो मेरा सम्मान नहीं करती और तोड़फोड़ करती हैं। तुम्हारी प्रगति, मुझे उन्हें तुम्हारे जीवन से हटाने दो। मुझे तुम्हें स्वस्थ जीवनदायी रिश्तों की ओर ले जाने दो। विश्वास करो कि मैं बड़ी तस्वीर देखता हूं। जब तुम हानिकारक संबंधों से चिपके रहते हो, तुम स्नेह के अल्प टुकड़ों से ही संतुष्ट हो जाते हो। जब मैंने तुम्हारे लिए एक दावत तैयार की है, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें पवित्र उद्देश्य से बुलाया है, तुम्हें अलग रखा है और अपनी महिमा तुम्हारे ऊपर रखी है। फिर तुम क्यों ऐसा करोगे? आने वाला दुख एक पल के लिए रुक सकता है, लेकिन खुशी क्षितिज पर प्रतीक्षा करती है। मैं वह ईश्वर हूं जो चंगा करता है, पुनर्स्थापित करता है और मुक्ति देता है। अपनी उदासी, अपने अवसाद, अपनी चिंताओं को मेरे हवाले कर दो और देखो कि मैं उन्हें आशा और हंसी से कैसे बदलता हूं। मैं तुम्हें किसी से बंधा हुआ नहीं देखना चाहता। दुख की जंजीरें, मुझे उन्हें तोड़ने की अनुमति दें। अपने चारों ओर देखें और अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलें। ऐसे प्रभाव और लोग हैं जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और उन आशीषों को रोकते हैं जिन्हें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैंने आपको बार बार उन दोस्ती को दिखाया है जो मेरा सम्मान नहीं करती और तोड़फोड़ करती हैं। तुम्हारी प्रगति, मुझे उन्हें तुम्हारे जीवन से हटाने दो। मुझे तुम्हें स्वस्थ जीवनदायी रिश्तों की ओर ले जाने दो। विश्वास करो कि मैं बड़ी तस्वीर देखता हूं। जब तुम हानिकारक संबंधों से चिपके रहते हो, तुम स्नेह के अल्प टुकड़ों से ही संतुष्ट हो जाते हो। जब मैंने तुम्हारे लिए एक दावत तैयार की है, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें पवित्र उद्देश्य से बुलाया है, तुम्हें अलग रखा है और अपनी महिमा तुम्हारे ऊपर रखी है। फिर तुम क्यों ऐसा करोगे? उन लोगों के पास वापस जाओ जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं और तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करते हैं। मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं और तुम्हें एक नई शुरुआत देना चाहता हूं। हाँ, आध्यात्मिक लड़ाई वास्तविक है और यह प्रत्येक दिन तुम्हारी सतर्कता की मांग करती है। आपको उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो एक ही छत के नीचे हैं। उन लोगों के लिए जो वे तुम्हें प्रिय हैं पर मुझसे दूर रहते हैं। कभी कभी वे तुम्हें दुख पहुंचाते हैं क्योंकि वे उस प्रकाश को नहीं देख पाते जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। पर हिम्मत मत हारो, उन्हें अनुग्रह दिखाओ और अपनी प्रार्थनाओं को वह द्वार बनने दो जिसके माध्यम से मैं उन तक पहुंच सकूं। तुम एक साधन बनोगे। मेरे हाथों में उन्हें मुक्ति और उपचार पहुंचाने के लिए एक बर्तन है। अंतराल में खड़े होने के लिए साहस की आवश्यकता होगी, लेकिन मैं आप पर अपना साहस डाल रहा हूं। धमकियों से मत डरो, क्योंकि मैं आपकी ढाल हूं और आपके खिलाफ उठने वाला कुछ भी खड़ा नहीं होगा। याद रखें, एक छोटे बच्चे के रूप में आपके पास जो विश्वास था वह निराशाओं से अप्रभावित था। आपने एक बार बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे वादों की बात की
और मेरे प्यार के गीत गाए। आप दृढ़ विश्वास के साथ कहेंगे कि ईश्वर अच्छा है, ईश्वर प्रेम है। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आपके दिल ने दर्द, विश्वासघात और हानि का सामना किया। आपने सोचा कि क्या मैं अभी भी तुम्हारे साथ चला, अगर मुझे अभी भी परवाह है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैं यहीं था, आश्वासन के शब्दों की फुसफुसाहट के माध्यम से। वे तुम्हें प्रिय हैं, पर मुझसे दूर रहते हैं। कभी कभी वे तुम्हें दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि वे उस प्रकाश को नहीं देख पाते जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। पर हिम्मत मत हारो, उन्हें अनुग्रह दिखाओ और अपनी प्रार्थनाओं को वह द्वार बनने दो जिसके माध्यम से मैं उन तक पहुंच सकूं। तुम एक साधन बनोगे। मेरे हाथों में उन्हें मुक्ति और उपचार पहुंचाने के लिए एक बर्तन है। अंतराल में खड़े होने के लिए साहस की आवश्यकता होगी, लेकिन मैं आप पर अपना साहस डाल रहा हूं। धमकियों से मत डरो, क्योंकि मैं आपकी ढाल हूं और आपके खिलाफ उठने वाला कुछ भी खड़ा नहीं होगा। याद रखें, एक छोटे बच्चे के रूप में आपके पास जो विश्वास था वह निराशाओं से अप्रभावित था। आपने एक बार बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे वादों की बात की और मेरे प्यार के गीत गाए। आप दृढ़ विश्वास के साथ कहेंगे कि ईश्वर अच्छा है, ईश्वर प्रेम है। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आपके दिल ने दर्द, विश्वासघात और हानि का सामना किया। आपने सोचा कि क्या मैं अभी भी तुम्हारे साथ चला, अगर मुझे अभी भी परवाह है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कभी नहीं छोड़ा, मैं यहीं था, आश्वासन के शब्दों की फुसफुसाहट के माध्यम से। हर दिल टूटना तुम्हारे इंतजार में है कि तुम अपनी आंखें उठाओ और मेरी मौजूदगी को फिर से खोजो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें याद दिलाया जाए कि तुम्हारा जीवन मायने रखता है और कोई भी दुख मेरे प्यार को दबा नहीं सकता। तुम्हारे लिए हर सपना, हर टूटी योजना, हर आंसू मेरे पास लाओ और उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में बहने दो और पाओ बहुत लंबे समय तक मेरी बाहों में छोड़ दो। तुमने अकेले ही भार उठाने की कोशिश की है। अब समय है कि तुम अपने बोझ को मेरी शांति के साथ बदल दो। यही वह क्षण है जब मेरे वचन को अपने दिल में जड़ जमाने दो और तब तक पनपने दो जब तक कि आशा छलक न जाए। अपने आंसुओं को अपने दिल को साफ करने दो। पुराने संदेहों की भावना आपकी पूजा आपको मेरे करीब लाएगी। मैं पूर्णता की तलाश में नहीं हूं, मैं आपकी इच्छा और वास्तविक हृदय की तलाश में हूं। यदि आप ईमानदारी के साथ आते हैं तो मैं आपको तब तक भरूंगा जब तक आपका प्याला खत्म ना हो जाए। मैं आपके सामने भविष्य को देखता हूं। प्रार्थना और दृढ़ता के माध्यम से आपके द्वारा बोए गए विश्वास के बीजों से आपको जो मीठी फसल मिलेगी उसे देखिए। यह आपकी उम्मीदों से कहीं अधिक आनंददायक फसल होगी। आपके आसपास के लोग आपके जीवन पर मेरी कृपा की वर्षा देखेंगे। मुझ पर निर्भर रहें और जब परिस्थितियां विपरीत हों तो मेरे निर्देशों पर भरोसा रखें। तुम्हें खा जाने की धमकी देते हैं, इस ज्ञान को थामे रहो कि मैं अपरिवर्तित हूं। जब आरोप या निंदा की आवाजें आती हैं, बहुत लंबे समय तक मेरी बाहों में छोड़ दो। तुमने अकेले ही भार उठाने की कोशिश की है। अब समय है कि तुम अपने बोझ को मेरी शांति के साथ बदल दो। यही वह क्षण है जब मेरे वचन को अपने दिल में जड़ जमाने दो और तब तक पनपने दो जब तक कि आशा छलक न जाए। अपने आंसुओं को अपने दिल को साफ करने दो। पुराने संदेहों की भावना आपकी पूजा आपको मेरे करीब लाएगी। मैं पूर्णता की तलाश में नहीं हूं, मैं आपकी इच्छा और वास्तविक हृदय की तलाश में हूं। यदि आप ईमानदारी के साथ आते हैं तो मैं आपको तब तक भरूंगा जब तक आपका प्याला खत्म ना हो जाए। मैं आपके सामने भविष्य को देखता हूं। प्रार्थना और दृढ़ता के माध्यम से आपके द्वारा बोए गए विश्वास के बीजों से आपको जो मीठी फसल मिलेगी उसे देखिए। यह आपकी उम्मीदों से कहीं अधिक आनंददायक फसल होगी। आपके आसपास के लोग आपके जीवन पर मेरी कृपा की वर्षा देखेंगे। मुझ पर निर्भर रहें और जब परिस्थितियां विपरीत हों तो मेरे निर्देशों पर भरोसा रखें। तुम्हें खा जाने की धमकी देते हैं, इस ज्ञान को थामे रहो कि मैं अपरिवर्तित हूं। जब आरोप या निंदा की आवाजें आती हैं, मैं तुम्हें दबाना चाहता हूं, उन्हें मेरी सच्चाई से डुबो देना चाहता हूं। तुम्हें माफ किया गया है, तुम्हें प्यार किया गया है, तुम्हें एक शानदार उद्देश्य के लिए चुना गया है। मेरे प्रियजनों, मेरी निकटता के प्रति जागरूकता में सांस लो। अपने दिल को इस वादे को आत्मसात करने दो। मैं तुम्हारे आंसुओं को हंसी में बदल दूंगा। मैं तुम्हारे आंसू को पुनर्जीवित कर दूंगा। वे सपने जो तुमने सोचा था कि मर गए हैं,
मैं तुम्हें दूसरी हवा दूंगा जब तुम महसूस करोगे कि दुनिया ने तुम्हें गिरा दिया है। तुम मेरी कृपा से आच्छादित एक नई रचना हो। पुरानी चीजें जो एक बार तुम्हें बंदी बना लेती थीं, अब उनका तुम पर कोई अधिकार नहीं है। अब नई ताकत के साथ और मेरे प्रेम के प्रति जागृत हृदय से तुम उन आशीषों को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ सकते हो जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित की हैं। जीवन का मार्ग छोटा है, लेकिन उस सत्य को अपने हृदय में घबराहट पैदा मत करने दो। इसके बजाय प्रत्येक दिन को मेरे प्रकाश को चमकाने के एक और अवसर के रूप में देखो। मैं आपके भीतर यह आग्रह जगा रहा हूं कि आप अपने क्षणों को संदेह या पछतावे में बर्बाद न करें। समय एक अनमोल उपहार है और मैं आपको विश्वास के साथ आत्मविश्वास से चलने के लिए कहता हूं, यह भरोसा करते हुए कि मेरा समय सही है। यदि आप किसी निर्णय के बारे में अनिश्चित हैं या बंद दरवाजे के बारे में चिंतित हैं, तो याद रखें कि कभी कभी मैं आपको नुकसान से बचाने के लिए दरवाजे बंद कर देता हूं। कभी कभी मैं आपको कुछ बेहतर देने के लिए आपकी जरूरत को रोक लेता हूं। मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करें। वे सपने जो तुमने सोचा था कि मर गए हैं, मैं तुम्हें दूसरी हवा दूंगा जब तुम महसूस करोगे कि दुनिया ने तुम्हें गिरा दिया है। तुम मेरी कृपा से आच्छादित एक नई रचना हो। पुरानी चीजें जो एक बार तुम्हें बंदी बना लेती थीं, अब उनका तुम पर कोई अधिकार नहीं है। अब नई ताकत के साथ और मेरे प्रेम के प्रति जागृत हृदय से तुम उन आशीषों को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ सकते हो जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित की है। जीवन का मार्ग छोटा है, लेकिन उस सत्य को अपने हृदय में घबराहट पैदा मत करने दो। इसके बजाय प्रत्येक दिन को मेरे प्रकाश को चमकाने के एक और अवसर के रूप में देखो। मैं आपके भीतर यह आग्रह जगा रहा हूं कि आप अपने क्षणों को संदेह या पछतावे में बर्बाद न करें। समय एक अनमोल उपहार है और मैं आपको विश्वास के साथ आत्मविश्वास से चलने के लिए कहता हूं, यह भरोसा करते हुए कि मेरा समय सही है। यदि आप किसी निर्णय के बारे में अनिश्चित हैं या बंद दरवाजे के बारे में चिंतित हैं, तो याद रखें कि कभी कभी मैं आपको नुकसान से बचाने के लिए दरवाजे बंद कर देता हूं। कभी कभी मैं आपको कुछ बेहतर देने के लिए आपकी जरूरत को रोक लेता हूं। मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करें। जब यह आपको एक अप्रत्याशित दिशा में ले जाता है, मैं वह देखता हूं जो आप नहीं देख सकते, और मैं आपको एक शाश्वत प्रेम से प्यार करता हूं। अपने सपनों को मेरे पास लाओ, उन्हें लिखो, उन्हें प्रार्थना में प्रस्तुत करो और मेरे उत्तरों की प्रतीक्षा करो। खुले दरवाजों के लिए देखो, दिव्य कनेक्शन, अचानक अवसर जो मेरी इच्छा के अनुरूप हो। मैं अपने बच्चों की समृद्धि में प्रसन्न होता हूं जो मेरे साथ ईमानदारी से चलते हैं। लेकिन समृद्धि को कभी भी अपनी भक्ति पर हावी ना होने दें। अपने हृदय को कोमल बनाए रखें और मेरी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करें, और आप प्रत्येक आशीर्वाद में चमत्कार देखेंगे। याद रखें कि मैं प्रत्येक आशीर्वाद का दाता हूं। अच्छा उपहार अपने परिवर्तन की कहानी साझा करें। दूसरों को प्रोत्साहित करें कि जो मैं आपके लिए करता हूं, मैं उनके लिए भी करना चाहता हूं। मैं आपके जीवन में रिश्तों को सुधार रहा हूं। पारिवारिक बंधन जो तनावपूर्ण थे, वे ठीक होने लगेंगे। वित्तीय चिंताएं जो आपको रात में जगाए रखती थीं, उनकी जगह ले लेंगी नई संभावनाएं। जो भारीपन आपको आध्यात्मिक रूप से सूखा छोड़ गया था, वह मेरी उपस्थिति में पिघल जाएगा। हां मेरे बच्चे, मैं अपने शब्दों को आपकी आत्मा में ताजा बारिश की तरह डाल रहा हूं, जो आपकी आत्मा की सूखापन को बुझा रहा है और मेरे राज्य के लिए एक नए उत्साह को प्रज्वलित कर रहा है। उन लोगों की कंपनी की तलाश करें जो खेती करते हैं, धार्मिकता और सत्य गोई ईर्ष्या या द्वारा संचालित बातचीत से खुद को दूर रखें। जो मेरी इच्छा के अनुरूप हो। मैं अपने बच्चों की समृद्धि में प्रसन्न होता हूं जो मेरे साथ ईमानदारी से चलते हैं। लेकिन समृद्धि को कभी भी अपनी भक्ति पर हावी न होने दें। अपने हृदय को कोमल बनाए रखें और मेरी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करें, और आप प्रत्येक आशीर्वाद में चमत्कार देखेंगे। याद रखें कि मैं प्रत्येक आशीर्वाद का दाता हूं। अच्छा उपहार अपने परिवर्तन की कहानी साझा करें। दूसरों को प्रोत्साहित करें कि जो मैं आपके लिए करता हूं, मैं उनके लिए भी करना चाहता हूं। मैं आपके जीवन में रिश्तों को सुधार रहा हूं। पारिवारिक बंधन जो तनावपूर्ण थे, वे ठीक होने लगेंगे। वित्तीय चिंताएं जो आपको रात में जगाए रखती थीं, उनकी जगह ले लेंगी नई संभावनाएं। जो भारीपन आपको आध्यात्मिक रूप से सूखा छोड़ गया था, वह मेरी उपस्थिति में पिघल जाएगा। हां मेरे बच्चे,
मैं अपने शब्दों को आपकी आत्मा में ताजा बारिश की तरह डाल रहा हूं, जो आपकी आत्मा की सूखापन को बुझा रहा है और मेरे राज्य के लिए एक नए उत्साह को प्रज्वलित कर रहा है। उन लोगों की कंपनी की तलाश करें जो खेती करते हैं, धार्मिकता और सत्य, जीओपी, गोइप, ईर्ष्या या द्वारा संचालित बातचीत से खुद को दूर रखें। छल कपट उन लोगों के साथ संगति पाते हैं जो खुशी से मेरे नाम की घोषणा करते हैं, जो अपने दिलों को मेरी आत्मा के लिए खोलते हैं और जो अपने जीवन को मेरी अच्छाई का प्रतिबिंब बनने देते हैं। जहां 2 या 3 मुझे सम्मान देने के लिए इकट्ठा होते हैं, मेरी शक्ति मेरे बच्चों की एकता में प्रकट होती है। चमत्कार जन्म लेते हैं। उपचार एक नदी की तरह बहती है जो बीमारी को बहा ले जाती है और आशा को पुनः स्थापित करती है। जीवन का बोझ अकेले मत उठाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें विश्वास के परिवार में रखा है। एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और देखो कि मेरा अलौकिक प्रावधान कैसे आता है। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि तुम आराधना में हाथ और दिल मिलाते हो, क्योंकि यह स्वर्ग की एकता को प्रतिबिंबित करता है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, मेरी महिमा उतरती है और उपस्थित प्रत्येक आत्मा को संतृप्त करती है। ऐसी एकता एक ऐसा वातावरण बनाती है जहां आपका विश्वास खिल सकता है और आपका जीवन मेरे परिवर्तन की क्षमता का जीवंत प्रमाण बन सकता है। मैं आपसे अभी समर्पण करने के लिए कहता हूं, अपना समर्पण करें। डर, तुम्हारे पश्चातावे, तुम्हारे सवाल, मुझे तुम्हें थामने दो। मैं तुम्हें अपनी आत्मा में तब तक लपेटता रहूंगा जब तक कि वह सब दूर न चला जाए जो तुम्हें दबाता है। मैं तुम्हारी व्यस्तता देखता हूं, वह कभी न खत्म होने वाले काम जो तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। तुम खुद से कहती हो कि तुम्हें विश्वास है, लेकिन तुम मुझे एक तरफ धकेल देती हो। जब जीवन व्यस्त हो जाता है तो धीरे धीरे चिंता वापस आ जाती है और वह शांति जिसे आप कभी संजो कर रखते थे छिन जाती है। एक नदी की तरह बहती है जो बीमारी को बहा ले जाती है और आशा को पुनः स्थापित करती है। जीवन का बोझ अकेले मत उठाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें विश्वास के परिवार में रखा है। एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और देखो कि मेरा अलौकिक प्रावधान कैसे आता है। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि तुम आराधना में हाथ और दिल मिलाते हो, क्योंकि यह स्वर्ग की एकता को प्रतिबिंबित करता है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, मेरी महिमा उतरती है और उपस्थित प्रत्येक आत्मा को संतृप्त करती है। ऐसी एकता एक ऐसा वातावरण बनाती है जहां आपका विश्वास खिल सकता है और आपका जीवन मेरे परिवर्तन की क्षमता का जीवंत प्रमाण बन सकता है। मैं आपसे अब भी समर्पण करने के लिए कहता हूं, अपना समर्पण करें। डर, तुम्हारे पश्चातावे, तुम्हारे सवाल, मुझे तुम्हें थामने दो। मैं तुम्हें अपनी आत्मा में तब तक लपेटता रहूंगा जब तक कि वह सब दूर न चला जाए जो तुम्हें दबाता है। मैं तुम्हारी व्यस्तता देखता हूं, वह कभी न खत्म होने वाले काम जो तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। तुम खुद से कहती हो कि तुम्हें विश्वास है, लेकिन तुम मुझे एक तरफ धकेल देती हो। जब जीवन व्यस्त हो जाता है तो धीरे धीरे चिंता वापस आ जाती है और वह शांति जिसे आप कभी संजो कर रखते थे छिन जाती है, दूर होता जा रहा है। लेकिन मैं अपनी बाहें फैलाए हुए यहां हूं, अपनी आत्मा की एक ताजा धारा आप में भरने के लिए तैयार। मेरे सामने घुटने टेको और अपनी शक्ति को तुम्हारे भीतर एक शक्तिशाली नदी की तरह बढ़ने दो, जो अजेय है और अलौकिक कृपा से भरपूर है। मैं तुम्हारे माध्यम से महान कार्यों को पूरा करने की लालसा करता हूं। इससे भी बड़े चमत्कार आपने कभी देखा है कि जब आप मेरे सामने झुकते हैं तो यह संभव है। ऐसा मत सोचिए कि आपको अपनी क्षमताओं के माध्यम से कुछ भी हासिल करना होगा। मेरी उच्च शक्ति एक उपहार है जो उन दिलों को स्वतंत्र रूप से दिया जाता है जो विनम्र और पश्चातापी हैं। अभिमान मेरी आत्मा को बुझा देता है, लेकिन विनम्रता मेरी महिमा को आमंत्रित करती है। ऐसे लोग हैं जो धार्मिकता को एक लबादे की तरह पहनो, प्रशंसा और प्रशंसा की चाहत रखो, मानवीय प्रशंसा की खोखली ट्रॉफियों के पीछे भागो। मैं उन लोगों की तलाश करता हूं जिनके दिल पश्चातापी हैं, जिनकी आंखें मेरी सेवा करने से मिलने वाले महान पुरस्कार पर केंद्रित हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने ईमानदारी से मेरा ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि तुम्हारी सच्ची इच्छा है कि मैं मेरी सेवा करूं। मेरी इच्छा पूरी करो, मेरी उपस्थिति के कोमल प्रवाह में कदम रखो।
अपने पुराने तरीकों के जूते उतार दो और मेरे जीवित जल के तट पर खड़े हो जाओ। मेरी आत्मा की धारा को अपने दिल को स्नान करने दो। इसे हर अशुद्धता, हर गलत को धोने दो। आपने कभी देखा है कि जब आप मेरे सामने झुकते हैं तो यह संभव है। ऐसा मत सोचिए कि आपको अपनी क्षमताओं के माध्यम से कुछ भी हासिल करना होगा। मेरी उच्च शक्ति एक उपहार है जो उन दिलों को स्वतंत्र रूप से दिया जाता है जो विनम्र और पश्चातापी हैं। अभिमान मेरी आत्मा को बुझा देता है, लेकिन विनम्रता मेरी महिमा को आमंत्रित करती है। ऐसे लोग हैं जो धार्मिकता को एक लबादे की तरह पहनो, प्रशंसा और प्रशंसा की चाहत रखो, मानवीय प्रशंसा की खोखली ट्रॉफियों के पीछे भागो। मैं उन लोगों की तलाश करता हूं जिनके दिल पश्चातापी हैं, जिनकी आंखें मेरी सेवा करने से मिलने वाले महान पुरस्कार पर केंद्रित हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने ईमानदारी से मेरा ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि तुम्हारी सच्ची इच्छा है कि मैं मेरी सेवा करूं। मेरी इच्छा पूरी करो। मेरी उपस्थिति के कोमल प्रवाह में कदम रखो। अपने पुराने तरीकों के जूते उतार दो और मेरे जीवित जल के तट पर खड़े हो जाओ। मेरी आत्मा की धारा को अपने दिल को स्नान करने दो। इसे हर अशुद्धता, हर गलत को धोने दो। मानसिकता, अयोग्यता की हर भावना को अपने में तब तक डुबोएं जब तक आप दिव्य शक्ति में भीग न जाएं। उस पवित्र समर्पण में आपको ताजा साहस प्राप्त होगा। आप आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त साहसी होंगे, यह जानते हुए कि मैं ही वह हूं जो आपकी ओर से लड़ता हूं। यहां तक कि आपका घर भी मेरी उपस्थिति महसूस करेगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद इस पर एक गर्म, आरामदायक प्रकाश की तरह रहेगा। मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में अभी भी विचार घूम रहे हैं। चिंता तब भी बढ़ती है जब आप अपने दम पर समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। मेरा आपके लिए सरल आदेश यह है कि शांत रहें और जानें कि मैं हूं, हे ईश्वर। किसी शांत स्थान पर बैठो, ध्यान भटकने से दूर रहो, अपनी आंखें बंद करो और मेरी शांति को अपने ऊपर छाने दो। अपने कंधे पर रखे मेरे सांत्वना भरे हाथ की कल्पना करो, जो तुम्हें याद दिला रहा है कि अंतिम शब्द मेरे पास है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें यह कहकर रोकने की कोशिश कर सकते हैं कि असली जवाब मेरे पास है। केवल तर्क और योजना में पाया जाता है, लेकिन उनकी आवाजों को मेरी सच्चाई पर हावी ना होने दें। मैं आपकी मृत्यु का निर्माता हूं। भाग्य और आपके जीवन के लिए मेरा खाका दोष रहित है। आप उन प्रियजनों के बारे में चिंतित हैं जो परिवर्तन का विरोध करते हैं और मेरे प्यार को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। वे फंस गए हैं आदतें या मानसिकताएं जो आपको पीड़ा पहुंचाती हैं, लेकिन याद रखें कि मैं उनका निर्माता भी हूं और मेरे पास उनके लिए एक योजना है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद इस पर एक गर्म, आरामदायक प्रकाश की तरह रहेगा। मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में अभी भी विचार घूम रहे हैं। चिंता तब भी बढ़ती है जब आप अपने दम पर समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। मेरा आपके लिए सरल आदेश यह है कि शांत रहें और जानें कि मैं हूं, हे ईश्वर। किसी शांत स्थान पर बैठो, ध्यान भटकने से दूर रहो, अपनी आंखें बंद करो और मेरी शांति को अपने ऊपर छाने दो। अपने कंधे पर रखे मेरे सांत्वना भरे हाथ की कल्पना करो, जो तुम्हें याद दिला रहा है कि अंतिम शब्द मेरे पास है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें यह कहकर रोकने की कोशिश कर सकते हैं कि असली जवाब मेरे पास है। केवल तर्क और योजना में पाया जाता है, लेकिन उनकी आवाजों को मेरी सच्चाई पर हावी न होने दें। मैं आपकी मृत्यु का निर्माता हूं भाग्य, और आपके जीवन के लिए मेरा खाका दोष रहित है। आप उन प्रियजनों के बारे में चिंतित हैं जो परिवर्तन का विरोध करते हैं और मेरे प्यार को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। वे फंस गए हैं आदतें या मानसिकताएं जो आपको पीड़ा पहुंचाती हैं, लेकिन याद रखें कि मैं उनका निर्माता भी हूं और मेरे पास उनके लिए एक योजना है। उन्हें भी अपने आप बदलने की कोशिश करने का बोझ छोड़ दें। करुणा के साथ प्रार्थना करते रहें, मेरे चरित्र को दर्शाते रहें और मेरे सही समय पर भरोसा रखें। आपकी गवाही के बीज बर्बाद नहीं होंगे। यहां तक कि सबसे जिद्दी दिल भी मेरी आत्मा से नरम हो सकते हैं। आपको केवल वफादार रहने की जरूरत है। इस बात पर भरोसा रखें कि मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन वे व्यक्ति मेरे अनुग्रह के आमने सामने आएंगे और उस क्षण में परिवर्तन अपरिहार्य हो जाएगा। आप में जो कमी है उससे अभिभूत ना हो। आपकी सांसारिक जरूरतें मुझे दिखाई देती हैं और आपके स्वर्गीय पिता के रूप में मैं कभी भी आपकी पूर्ति नहीं करूंगा।
भूल जाओ कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने मुट्ठी भर रोटियों और मछलियों से लोगों को खाना खिलाया, जो चट्टान से पानी निकाल कर लाया, जिसने स्वर्ग से मन की वर्षा की। यदि मैं आकाश के पक्षियों की देखभाल करता हूं और पशुओं को वस्त्र पहनाता हूं, तो भी मैं बहुतायत और अलौकिक प्रावधान का देवता हूं। मैदान के फूल, क्या मैं भी तुम्हारा सावधानी पूर्वक ख्याल नहीं रखूंगा? मेरे प्यारे बच्चे, जिसमें मैंने अपनी सांस रखी है, धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो। मेरे पास सही समय है और मेरे तरीके तुमसे अधिक ऊंचे हैं। तुम्हारी कहानी अभी भी लिखी जा रही है और अगला अध्याय उनमें से एक है। विजय मेरे वचन की नींव पर अडिग रहो। जान लो कि जब नकारात्मक आवाजें तुम्हारे चारों ओर गूंजेंगी, प्रश्न करेंगी, इस बात पर भरोसा रखें कि मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन वे व्यक्ति मेरे अनुग्रह के आमने सामने आएंगे और उस क्षण में परिवर्तन अपरिहार्य हो जाएगा। आप में जो कमी है उससे अभिभूत न हो। आपकी सांसारिक जरूरतें मुझे दिखाई देती हैं और आपके स्वर्गीय पिता के रूप में मैं कभी भी आपकी पूर्ति नहीं करूंगा। भूल जाओ कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने मुट्ठी भर रोटियों और मछलियों से लोगों को खाना खिलाया, जो चट्टान से पानी निकाल कर लाया, जिसने स्वर्ग से मन की वर्षा की। यदि मैं आकाश के पक्षियों की देखभाल करता हूं और पशुओं को वस्त्र पहनाता हूं, तो भी मैं बहुतायत और अलौकिक प्रावधान का देवता हूं। मैदान के फूल, क्या मैं भी तुम्हारा सावधानी पूर्वक ख्याल नहीं रखूंगा? मेरे प्यारे बच्चे, जिसमें मैंने अपनी सांस रखी है, धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो। मेरे पास सही समय है और मेरे तरीके तुमसे अधिक ऊंचे हैं। तुम्हारी कहानी अभी भी लिखी जा रही है और अगला अध्याय उनमें से एक है। विजय मेरे वचन की नींव पर अडिग रहो। जान लो कि जब नकारात्मक आवाजें तुम्हारे चारों ओर गूंजेंगी, प्रश्न करेंगी मेरी वफादारी, जब आपकी आत्मा निराशा में डूबने के लिए ललचाए, तो आपको मुझ पर भरोसा करना चुनना होगा। मेरे हाथ को थाम लेना और मैं आपको ऊपर उठा लूंगा। हो सकता है कि आप अपने अतीत के कारण कभी कभी खुद को अयोग्य महसूस करें, लेकिन याद रखें कि मेरी कृपा आपकी गलतियों से बड़ी है जो मैंने पहले ही कर ली है। तुम्हें क्षमा किया गया है, तुम्हें बर्फ के समान सफेद धोया गया है। निंदा या शर्म को कभी भी तुम्हें उस पुराने जीवन में वापस नहीं बांधने दिया जाएगा जिससे मैंने तुम्हें बचाया है। तुम मेरे अमूल्य रक्त से खरीदे गए मुक्त हो। उस स्वतंत्रता में चलो। यदि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो लगातार तुम्हें दोषी ठहराते हैं या तुम्हें छोटा दिखाते हैं, मैं तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम पहले कौन थे। उन्हें मेरे हाथों में सौंपने पर विचार करो। तुम्हें उनके निर्णयों से बंधे रहने की आवश्यकता नहीं है। उस नियति की ओर चलते रहो जो मैंने निर्धारित की है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, वे अपनी नकारात्मकता और गर्व में फंसे रह सकते हैं। उन्हें वह परिवर्तन देखने दो जो मैं तुम्हारे अंदर लाता हूं, क्योंकि हो सकता है कि वह वही गवाह हो जिसकी उन्हें अपने दिल खोलने के लिए आवश्यकता है। लेकिन उन्हें तुम्हें पीछे की ओर खींचने की अनुमति मत दो। मेरी योजना है कि तुम महिमा और उद्देश्य के अधिक से अधिक स्तरों की ओर बढ़ो। मेरे बच्चे, मुझसे मिलने के लिए हर दिन समय निकालें, भले ही यह कुछ शांत मिनटों के लिए ही क्यों ना हो। उस मुलाकात को पवित्र बनाएं और तुम्हें क्षमा किया गया है। तुम्हें बर्फ के समान सफेद धोया गया है। निंदा या शर्म को कभी भी तुम्हें उस पुराने जीवन में वापस नहीं बांधने दिया जाएगा जिससे मैंने तुम्हें बचाया है। तुम मेरे अमूल्य रक्त से खरीदे गए मुक्त हो। उस स्वतंत्रता में चलो। यदि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो लगातार तुम्हें दोषी ठहराते हैं या तुम्हें छोटा दिखाते हैं, मैं तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम पहले कौन थे। उन्हें मेरे हाथों में सौंपने पर विचार करो। तुम्हें उनके निर्णयों से बंधे रहने की आवश्यकता नहीं है। उस नियति की ओर चलते रहो जो मैंने निर्धारित की है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, वे अपनी नकारात्मकता और गर्व में फंसे रह सकते हैं। उन्हें वह परिवर्तन देखने दो जो मैं तुम्हारे अंदर लाता हूं, क्योंकि हो सकता है कि वह वही गवाह हो जिसकी उन्हें अपने दिल खोलने के लिए आवश्यकता है। लेकिन उन्हें तुम्हें पीछे की ओर खींचने की अनुमति मत दो। मेरी योजना है कि तुम महिमा और उद्देश्य के अधिक से अधिक स्तरों की ओर बढ़ो। मेरे बच्चे, मुझसे मिलने के लिए हर दिन समय निकालें, भले ही यह कुछ शांत मिनटों के लिए ही क्यों ना हो। उस मुलाकात को पवित्र बनाएं और उन क्षणों में अडिग रहो
अपने दिल की बात कह दो, अपनी चिंताएं, अपने प्रश्न, अपनी प्रशंसा। मैं तुमसे बात करूंगा और मैं तुम्हें आने वाले दिन के लिए मजबूत करूंगा। मेरी आत्मा तुम्हारे खालीपन को भर देगी और तुम्हारे जुनून को फिर से जगा देगी। मेरी उपस्थिति में तुम पाओगे कि विश्राम एक पवित्र उपहार है। अपने मन को पुनः स्थापित करने और अपनी आत्मा को नवीनीकृत करने की शक्ति लेकर जब आप प्रार्थना के उस स्थान से खड़े होंगे तो आप किसी भी परीक्षण का सामना करने के लिए तैयार होंगे, इस अड्डिग आश्वासन के साथ कि मैं आपके साथ हूं। मैं देखता हूं कि कभी कभी आपको लगता है कि आप रुकने के लिए बहुत व्यस्त हैं, लेकिन व्यस्तता मेरे साथ घनिष्ठता की दुश्मन हो सकती है। मेरे पास आओ और मुझे तुम्हें तरोताजा करने दो। घुटने टेक कर प्रार्थना करो और पूजा करो। अपनी थकावट में भी तुम पाओगे कि मैं तुम्हारा समय बढ़ा देता हूं और तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार करता हूं। मेरी अलौकिक कृपा तुम्हें मानवीय शक्ति के रूप में सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त है। कभी प्राप्त नहीं कर सकते। चमत्कार आपके दिल के शांत कोनों में प्रकट होते हैं। जब आपका ध्यान दुनिया के शोर से मेरी आवाज की शांति पर जाता है, मुझ पर इतना विश्वास करें कि धीमा हो जाएं और मुझे एक बार फिर से आपको भरने दें। प्रिय, आप एक चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप अपने जीवन में किसी ऐसी चीज के लिए तरस रहे हैं जो आपके लिए एक दरवाजा खोले, उपचार के लिए आए, रिश्तों को सुधारे, अपने मन को पुनः स्थापित करने और अपनी आत्मा को नवीनीकृत करने की शक्ति लेकर जब आप प्रार्थना के उस स्थान से खड़े होंगे तो आप किसी भी परीक्षण का सामना करने के लिए तैयार होंगे, इस अडिग आश्वासन के साथ कि मैं आपके साथ हूं। मैं देखता हूं कि कभी कभी आपको लगता है कि आप रुकने के लिए बहुत व्यस्त हैं, लेकिन व्यस्तता मेरे साथ घनिष्ठता की दुश्मन हो सकती है। मेरे पास आओ और मुझे तुम्हें तरोताजा करने दो। घुटने टेक कर प्रार्थना करो और पूजा करो। अपनी थकावट में भी तुम पाओगे कि मैं तुम्हारा समय बढ़ा देता हूं और तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार करता हूं। मेरी अलौकिक कृपा तुम्हें मानवीय शक्ति के रूप में सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त है। कभी प्राप्त नहीं कर सकते। चमत्कार आपके दिल के शांत कोनों में प्रकट होते हैं जब आपका ध्यान दुनिया के शोर से मेरी आवाज की शांति पर जाता है। मुझ पर इतना विश्वास करें कि धीमा हो जाएं और मुझे एक बार फिर से आपको भरने दें। प्रिय, आप एक चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप अपने जीवन में किसी ऐसी चीज के लिए तरस रहे हैं जो आपका लिए एक दरवाजा खोले, उपचार के लिए आए, रिश्तों को सुधारे। मेरी बात सुनो, चमत्कार पहले से ही गति में है। मेरी दिव्य शक्ति समय या स्थान तक सीमित नहीं है, अब भी उत्तर आने वाला है। तुम्हारा विश्वास ही वह कुंजी है जो मेरे अनुग्रह के खजाने को खोलती है। प्रतीक्षा करते हुए थको मत, बल्कि मेरी आराधना करो। मेरी अच्छाई में आनंदित होइए। इससे पहले कि आप ठोस परिणाम देखें, मैं अपने बच्चों को निराश नहीं करता और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं यह भी चाहता हूं कि आप अपने आसपास के वातावरण को उन आशीर्वादों के लिए तैयार करें जो आने वाले हैं। अपने पर्यावरण को शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से साफ करें, जगह बनाएं। आप जिस नए मौसम में प्रवेश कर रहे हैं उसे अपने घर और अपने दिल दोनों में अव्यवस्था से मुक्त कर दें। अतीत के दुखों को माफ कर दें और संग्रहित आक्रोश को छोड़ दें। अपने जीवन के हर कोने में खुशी की बाढ़ आने के लिए खुद को तैयार करें। जब आप तैयार और उम्मीद कर रहे हों तो आप मेरे आशीर्वाद को तुरंत पहचान लेंगे। प्रकट होते हैं और जब वे कृतज्ञता के साथ जश्न मनाते हैं, हर अच्छे उपहार में मेरा हाथ स्वीकार करते हैं। कभी कभी देर रात को आप गुप्त रूप से मेरे लिए रोते हैं। आप किसी और के लिए उन छिपे हुए दर्द को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आप बोझ का वजन महसूस करते हैं जिसे केवल मैं वास्तव में समझता हूं। याद रखें कि मैं हूं एक ईश्वर जो आपके दिल की गहराई को देखता है। मैं हर आंसू को देखता हूं। मैं निराशा की हर पीड़ा को महसूस करता हूं। वहां कोई कोना नहीं है। मेरी अच्छाई में आनंदित होइए। इससे पहले कि आप ठोस परिणाम देखें, मैं अपने बच्चों को निराश नहीं करता और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं यह भी चाहता हूं कि आप अपने आसपास के वातावरण को उन आशीर्वादों के लिए तैयार करें जो आने वाले हैं। अपने पर्यावरण को शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से साफ करें, जगह बनाएं। आप जिस नए मौसम में प्रवेश कर रहे हैं उसे अपने घर और अपने दिल दोनों में अव्यवस्था से मुक्त कर दें। अतीत के दुखों को माफ कर दें और संग्रहित आक्रोश को छोड़ दें। अपने जीवन के हर कोने में खुशी की बाढ़ आने के लिए खुद को तैयार करें,
जब आप तैयार और उम्मीद कर रहे हों तो आप मेरे आशीर्वाद को तुरंत पहचान लेंगे। प्रकट होते हैं और जब वे कृतज्ञता के साथ जश्न मनाते हैं, हर अच्छे उपहार में मेरा हाथ स्वीकार करते हैं। कभी कभी देर रात को आप गुप्त रूप से मेरे लिए रोते हैं। आप किसी और के लिए उन छिपे हुए दर्द को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आप बोझ का वजन महसूस करते हैं जिसे केवल मैं वास्तव में समझता हूं। याद रखें कि मैं हूं एक ईश्वर जो आपके दिल की गहराई को देखता है। मैं हर आंसू को देखता हूं। मैं निराशा की हर पीड़ा को महसूस करता हूं। वहां कोई कोना नहीं है। जब आप उस कच्ची ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं तो आपकी आत्मा मेरे लिए अज्ञात होती है। मैं वहां होता हूं। आपके आंसू मेरे लिए अनमोल हैं और मैं उन्हें आपके विश्वास और दृढ़ता के टोकन के रूप में संग्रहीत करता हूं। जब समय सही होगा तो मैं उन्हें आशीर्वाद के लिए बदल दूंगा और उसके बाद आने वाला आनंद होगा जितना आप कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक गहरा हो सकता है। क्रूस आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता का अंतिम प्रमाण है। यदि मैंने आपको पाप से छुड़ाने के लिए अपना खून बहाकर अपना जीवन अर्पित किया है तो आप कैसे संदेह कर सकते हैं कि मैं आपके संघर्षों में भी उपस्थित रहूंगा। मैं आपका रक्षक हूं। आपका जब आपको लगे कि आपके साथ गलत व्यवहार किया गया है या आपको गलत समझा गया है तो मैं आपके बचाव में खड़ा हूं। जब आप थके हुए होते हैं तो मैं आपको ले जाता हूं और जब आप अकेला महसूस करते हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्यार आपके प्रदर्शन या आपकी धार्मिकता पर निर्भर नहीं करता है। यह आपके लिए एक महान उपहार है। मेरे सार से बहता है और मैं इसे अभी इसी क्षण मुफ्त में देता हूं। मेरे प्रियजनों, अपने हृदय को शांति से भर लो। अपनी चिंताओं को मेरी आत्मा की सुखदायक उपस्थिति में विलीन होने दो। अपने भय को दूर करो और मेरी अटूट वाचा पर भरोसा करना चुनो। मेरे वादे हैं हां और आमीन। मेरी वफादारी हर मौसम में कायम रहती है। जितना आप कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक गहरा हो सकता है। क्रूस आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता का अंतिम प्रमाण है। यदि मैंने आपको पाप से छुड़ाने के लिए अपना खून बहाकर अपना जीवन अर्पित किया है तो आप कैसे संदेह कर सकते हैं कि मैं आपके संघर्षों में भी उपस्थित रहूंगा। मैं आपका रक्षक हूं। आपका जब आपको लगे कि आपके साथ गलत व्यवहार किया गया है या आपको गलत समझा गया है तो मैं आपके बचाव में खड़ा हूं। जब आप थके हुए होते हैं तो मैं आपको ले जाता हूं और जब आप अकेला महसूस करते हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्यार आपके प्रदर्शन या आपकी धार्मिकता पर निर्भर नहीं करता है। यह आपके लिए एक महान उपहार है। मेरे सार से बहता है और मैं इसे अभी इसी क्षण मुफ्त में देता हूं। मेरे प्रियजनों, अपने हृदय को शांति से भर लो। अपनी चिंताओं को मेरी आत्मा की सुखदायक उपस्थिति में विलीन होने दो। अपने भय को दूर करो और मेरी अटूट वाचा पर भरोसा करना चुनो। मेरे वादे हैं हां और आमीन। मेरी वफादारी हर मौसम में कायम रहती है। जब तूफान आपकी दुनिया को हिला देते हैं तब भी मेरी आवाज उग्र समुद्र को शांत कर सकती है। कभी मत भूलना, मेरे हाथों में सारी शक्ति है, फिर भी मैं आपके हृदय को कोमलता से थामे रखता हूं। आज मेरा आशीर्वाद ग्रहण करें। इसे अपनी आत्मा में तब तक भरने दें जब तक कि आप बह न जाएं। मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूं कि पुरानी जंजीरें, दमन के पुराने पैटर्न टूट रहे हैं। पराजय के पुराने पैटर्न विलीन हो रहे हैं। आपकी आंखों के सामने शीरवाद का एक नया अध्याय खुल नियुक्त समय है। इस पर विश्वास करें, इसमें चलें और आनंदित होने में संकोच न करें। जहां भी जाएं, मेरे जीवन के शब्दों को बोलें और देखो कि तुम्हारे आसपास का वातावरण कैसे बदलता है। जहां मेरा प्रकाश रहता है वहां अंधकार नहीं रह सकता। जहां मेरा आनंद रहता है वहां निराशा टिक नहीं सकती। मेरे बच्चे, खड़े रहो, अपने आंसू पोंछ लो, मेरे प्यार की गर्माहट को गले लगाओ। उन सच्चाइयों को साहसपूर्वक बोलो जो मैंने तुम्हारे सामने रखी हैं। तुम्हारी गवाही हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। चमको और दूसरे लोग तुम्हारी आंखों की चमक के माध्यम से मेरी ओर आकर्षित होंगे। आश्चर्यचकित मत हो जब लोग पूछते हैं कि तुम कठिनाई के बीच कैसे मुस्कुरा सकते हो। उनके साथ साझा करें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर रहती है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम्हारा भार है, आपका मार्ग उज्जवल हो, आपका भविष्य सुरक्षित हो सकता है कि आप हमेशा खुद को मजबूत महसूस न करें, लेकिन मैं आपके भीतर मजबूत हूं, क्योंकि आप दमन के पुराने पैटर्न टूट रहे हैं।
पराजय के पुराने पैटर्न विलीन हो रहे हैं। आपकी आंखों के सामने आशीर्वाद का एक नया अध्याय खुल रहा है। यह एक संयोग नहीं है, यह मेरा नियुक्त समय है। इस पर विश्वास करें, इसमें चलें और आनंदित होने में संकोच न करें। जहां भी जाएं, मेरे जीवन के शब्दों को बोलें और देखो कि तुम्हारे आसपास का वातावरण कैसे बदलता है। जहां मेरा प्रकाश रहता है वहां अंधकार नहीं रह सकता। जहां मेरा आनंद रहता है वहां निराशा टिक नहीं सकती। मेरे बच्चे, खड़े रहो, अपने आंसू पोंछ लो, मेरे प्यार की गर्माहट को गले लगाओ। उन सच्चाइयों को साहसपूर्वक बोलो जो मैंने तुम्हारे सामने रखी हैं। तुम्हारी गवाही हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। चमको और दूसरे लोग तुम्हारी आंखों की चमक के माध्यम से मेरी ओर आकर्षित होंगे। आश्चर्यचकित मत हो जब लोग पूछते हैं कि तुम कठिनाई के बीच कैसे मुस्कुरा सकते हो। उनके साथ साझा करें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर रहती है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम्हारा भार है, आपका मार्ग उज्जवल हो, आपका भविष्य सुरक्षित हो सकता है कि आप हमेशा खुद को मजबूत महसूस न करें, लेकिन मैं आपके भीतर मजबूत हूं क्योंकि आप अपना दिन बिताओ। याद रखो कि अपने हृदय को मेरे हृदय के साथ जोड़कर रखो। छोटे छोटे सरल कार्यों में, दयालु शब्दों में, करुणामय कर्मों में, सच्ची प्रार्थनाओं में मैं चाहता हूं कि तुम मेरे स्वभाव को प्रतिबिंबित करो। अपने जीवन को स्वर्ग के रंगों से रंगा हुआ कैनवास बनने दो। तुम पाओगे कि प्रेम देने में तुम्हें प्रेम मिलता है। इससे भी अधिक दया दिखाने में आप अपने प्रति मेरी दया की गहराई को खोजते हैं और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए आप अपने हृदय को मेरे हृदय के साथ जोड़ते हैं, जिससे मेरी अलौकिक शक्ति उन तरीकों से कार्य करने में सक्षम होती है जो आपको चकित कर देते हैं। आप इस घोषणा पर दृढ़ता से टिके रहते हैं कि आप मेरी बहुमूल्य संपत्ति हैं, न कि आपके द्वारा, लेकिन मेरी कृपा से आप अनंत प्रतिज्ञाओं के उत्तराधिकारी हैं, अनंत कृपा के प्राप्तकर्ता हैं और इस दुनिया के लिए मेरे प्यार के एक प्रकाश स्तंभ हैं। उन लोगों से प्रभावित न हो जो आपके मूल्य पर सवाल उठाते हैं या उन परिस्थितियों से जो आपके संकल्प की परीक्षा लेती हैं। आप मेरी आत्मा से मुहरबंद हैं और मेरी करुणा से सुसज्जित। कुछ भी और कोई भी तुम्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। सर्वोच्च ईश्वर की संतान के रूप में इस पहचान को अपनाओ और प्रत्येक दिन उस सत्य की परिपूर्णता में जियो। इन शब्दों को गहराई से उतरने दो। मैं निकट हूं, मैं तुम्हारा शरण स्थल हूं, तुम्हारा मजबूत किला, आपके शाश्वत पिता, आपके शांति के राजकुमार। मैं हर लड़ाई देखता हूं और मैं सुसज्जित करता हूं। इससे भी अधिक दया दिखाने में आप अपने प्रति मेरी दया की गहराई को खोजते हैं और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए आप अपने हृदय को मेरे हृदय के साथ जोड़ते हैं, जिससे मेरी अलौकिक शक्ति उन तरीकों से कार्य करने में सक्षम होती है जो आपको चकित कर देते हैं। आप इस घोषणा पर दृढ़ता से टिके रहते हैं कि आप मेरी बहुमूल्य संपत्ति हैं, न कि आपके द्वारा, लेकिन मेरी कृपा से आप अनंत प्रतिज्ञाओं के उत्तराधिकारी हैं, अनंत कृपा के प्राप्तकर्ता हैं और इस दुनिया के लिए मेरे प्यार के एक प्रकाश स्तंभ हैं। उन लोगों से प्रभावित न हो जो आपके मूल्य पर सवाल उठाते हैं या उन परिस्थितियों से जो आपके संकल्प की परीक्षा लेती हैं। आप मेरी आत्मा से मुहरबंद हैं और मेरी करुणा से सुसज्जित। कुछ भी और कोई भी तुम्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। सर्वोच्च ईश्वर की संतान के रूप में इस पहचान को अपनाओ और प्रत्येक दिन उस सत्य की परिपूर्णता में जियो। इन शब्दों को गहराई से उतरने दो। मैं निकट हूं, मैं तुम्हारा शरण स्थल हूं, तुम्हारा मजबूत किला, आपके शाश्वत पिता, आपके शांति के राजकुमार। मैं हर लड़ाई देखता हूं और मैं सुसज्जित करता हूं। तुम विजय पाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब तुम्हारे पास होगा। तुम्हारी गवाही मेरे पराक्रमी कार्यों की घोषणा करेगी और तुम्हारा जीवन मेरी महिमा को प्रसारित करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम उन आश्चर्य कर्मों को देख सको जो मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं, तो तुम्हारा हृदय अपार खुशी से भर जाएगा। मेरे शब्दों पर विश्वास करो, मेरे वादों पर भरोसा करो और मुझे अपने पूरे दिल से प्यार करो। अब एक पल के लिए मेरी उपस्थिति में डूब जाओ, तनाव को दूर भगाओ, अपनी आशा को नवीनीकृत होने दो। मैं तुम्हारी आत्मा से धीरे से कहता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। जब तुम अपनी बात रखोगी तो वह वादा तुम्हारे मन में गूंजता रहे। आज रात को आराम करो,
कल जब तुम उठो तो याद रखो कि मेरी दया हर सुबह नई होती है। मैं तुमसे गहरा प्यार करता हूं, मानवीय समझ की हर सीमा से परे। यह मेरी पवित्र प्रतिज्ञा है। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, और साथ मिलकर हम जीवन के हर मौसम में विजय विजय की यात्रा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास की इस यात्रा को जारी रखने के लिए आमंत्रित करता हूं और इस क्षण में तुम्हारे लिए तैयार किए गए दिव्य खजानों में आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे अनंत प्रेम को महसूस करो और यह जानो कि मैं तुम्हारे भीतर नई आशा जगा रहा हूं। अपने दिल को मुक्त होने दो। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि आगे का मार्ग आशीर्वाद से भरा है जो आपकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक होगा। जब आप स्वयं को मेरी आत्मा के लिए खोलते हैं और मुझे अपने पूरे दिल से प्यार करो। अब एक पल के लिए मेरी उपस्थिति में डूब जाओ, तनाव को दूर भगाओ, अपनी आशा को नवीनीकृत होने दो। मैं तुम्हारी आत्मा से धीरे से कहता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। जब तुम अपनी बात रखोगी तो वह वादा तुम्हारे मन में गूंजता रहे। आज रात को आराम करो। कल जब तुम उठो तो याद रखो कि मेरी दया हर सुबह नई होती है। मैं तुमसे गहरा प्यार करता हूं, मानवीय समझ की हर सीमा से परे। यह मेरी पवित्र प्रतिज्ञा है। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, और साथ मिलकर हम जीवन के हर मौसम में विजय विजय की यात्रा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास की इस यात्रा को जारी रखने के लिए आमंत्रित करता हूं और इस क्षण में तुम्हारे लिए तैयार किए गए दिव्य खजानों में आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे अनंत प्रेम को महसूस करो और यह जानो कि मैं तुम्हारे भीतर नई आशा जगा रहा हूं। अपने दिल को मुक्त होने दो। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि आगे का मार्ग आशीर्वाद से भरा है जो आपकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक होगा। जब आप स्वयं को मेरी आत्मा के लिए खोलते हैं, चमत्कार आपके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। आप पूछ सकते हैं, लेकिन हे प्रभु, मैं इस शांति के स्थान पर कैसे रह सकता हूं जब हर तरफ तूफान चल रहा हो? मैं तुमसे कहता हूं, मेरे बच्चे, अपने आप को मेरे वचन में स्थिर करो। जब संदेह की लहरें तुम पर टूट पड़ें तो अडिगता से चिपके रहो। मैंने जो सत्य कहा है उसे अपने दृष्टिकोण को परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित मत करो, बल्कि अपनी दृष्टि को अशांति से ऊपर उठाओ और मुझ पर केंद्रित करो। मेरे साथ संवाद के उस स्थान पर तुम्हारी आत्मा एक अलौकिक शांति की खोज करेगी जो तर्क को चुनौती देती है। शांति केवल एक भावना नहीं है, यह एक प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव है। मेरा उपहार तुम्हारे लिए है, इसे पूरे दिल से स्वीकार करो। अगर तुम खुद को थका हुआ या बोझिल पाते हो तो यह जानकर हिम्मत रखो कि मैंने तुम्हें उद्देश्य के साथ बनाया है। मेरी योजनाएं उससे कहीं आगे तक फैली हैं जो तुम वर्तमान में देख सकते हो। मैंने तुम्हारे सामने आने वाली हर बाधा में विकास के अवसर बुने हैं। मैंने तुम्हारे लिए हर बाधा को दूर कर दिया है। परीक्षा के क्षणों में ज्ञान के छिपे हुए रत्नों को अपने हृदय को हर अनुभव से सीखने के लिए खुला रखें, चाहे वह आनंदमय हो या दुखद। मैं वह कुम्हार हूं जो तुम्हें सावधानी पूर्वक ढाल रहा हूं और उस उत्कृष्ट कृति का आकार दे रहा हूं जिसकी मैंने शुरुआत से कल्पना की थी। जब तुम अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप देते हो तो कोई नहीं होता। मैं जिस सौंदर्य को सामने ला सकता हूं उसकी सीमा इस दिन पर विचार करें। मैंने जो सत्य कहा है उसे अपने दृष्टिकोण को परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित मत करो, बल्कि अपनी दृष्टि को अशांति से ऊपर उठाओ और मुझ पर केंद्रित करो। मेरे साथ संवाद के उस स्थान पर तुम्हारी आत्मा एक अलौकिक शांति की खोज करेगी जो तर्क को चुनौती देती है। शांति केवल एक भावना नहीं है, यह एक प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव है। मेरा उपहार तुम्हारे लिए है, इसे पूरे दिल से स्वीकार करो। अगर तुम खुद को थका हुआ या बोझिल पाते हो तो यह जानकर हिम्मत रखो कि मैंने तुम्हें उद्देश्य के साथ बनाया है। मेरी योजनाएं उससे कहीं आगे तक फैली हैं जो तुम वर्तमान में देख सकते हो। मैंने तुम्हारे सामने आने वाली हर बाधा में विकास के अवसर बुने हैं। मैंने तुम्हारे लिए हर बाधा को दूर कर दिया है। परीक्षा के क्षणों में ज्ञान के छिपे हुए रत्नों को अपने हृदय को हर अनुभव से सीखने के लिए खुला रखें, चाहे वह आनंदमय हो या दुखद। मैं वह कुम्हार हूं जो तुम्हें सावधानी पूर्वक ढाल रहा हूं और उस उत्कृष्ट कृति का आकार दे रहा हूं जिसकी मैंने शुरुआत से कल्पना की थी।
जब तुम अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप देते हो तो कोई नहीं होता। मैं जिस सौंदर्य को सामने ला सकता हूं उसकी सीमा इस दिन पर विचार करें। अपने पहले प्यार के पास लौटने का ताजा निमंत्रण सुबह की खामोशी में या देर रात की शांति में मुझसे बात करने के लिए समय निकालें। अपना आभार व्यक्त करें, अपनी कुंठाओं को साझा करें और ईमानदारी के उस अंतरंग स्थान में अपनी प्रशंसा प्रस्तुत करें। आपको पता चलेगा कि मैं पहले से ही हूं। अपने गहरे रहस्यों, अपनी छिपी हुई पीड़ाओं और अपने अनकहे सपनों को जानें। मेरी इच्छा आपको आपके संघर्षों के लिए शर्मिंदा करने की नहीं, बल्कि आपका मार्गदर्शन करने और उन्हें जीतने के लिए आपको सशक्त बनाने की है। हम दुख की घाटियों से गुजरेंगे और विजय के पहाड़ों पर चढ़ेंगे। मुझे पता है कि वहां हैं ऐसे क्षण जब आप अपने आसपास की दुनिया द्वारा अनदेखा किए गए अदृश्य महसूस करते हैं। शायद आपने खुद को बहुत कुछ दिया है और बदले में बहुत कम प्राप्त किया है। अब मुझे सुनो, अब तुम मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं हो। मैं दयालुता के हर कार्य को देखता हूं, करुणा के हर आंसू को देखता हूं, हर मौन प्रार्थना जो आप मेरे लिए करते हैं। किसी और का लाभ, हालांकि अन्य लोग आपकी अच्छाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, आपके कार्य स्वर्गीय क्षेत्र में प्रतिध्वनित होते